जी हाँ दोस्तों, फटे तो फटे बट सलामी तोप से ही होगी। जी हाँ, ये एक देसी कहावत है जिसका मतलब ये है कि भले ही हालात चाहे जो भी हो, भले ही हमारे जेब खाली हो, भले ही हमारी औकात हो ना हो, बट बात अगर आ जाए स्टेटस की, लोगों को दिखाने की या कहें ईगो की, तो बिना हालात को देखे, बिना जेब को देखे, बिना सिचुएशन को समझे हम इतना खर्च करेंगे जिससे कि हम अपने ईगो को किसी तरह से सेटिस्फाई कर सके और लोगों को दिखा सके कि हम किसी से कम नहीं। और ये दिखाने के चक्कर में कि हम किसी से कम नहीं, भले ही चाहे जो कुछ भी हो जाए, हम उधार लें, हम लोन लें और अगले कई सालों तक उस उधार लोन को ईएमआई के थ्रू या फिर इंटरेस्ट के साथ में चुकाते रहें। ज्यादातर लोगों के साथ होता ये है कि उनके बात अगर ईगो की आ जाए, बात स्टेटस की आ जाए, बात यहाँ पे समाज में कुछ दिखाने की आ जाए, तो वो इसी तरह का एटीट्यूड रखते हैं कि वो किसी से कम नहीं और इसके लिए भले ही चाहे उन्हें जो कुछ भी करना पड़े वो कर डालते हैं। और यहाँ पे कहावत वही सिद्ध होती है कि फटे तो फटे बट यहाँ पे सलामी तोप से ही होगी। जी हाँ, बात हो रही है यहाँ पे कि जब भी आप अपनी औकात से बढ़कर कोई चीज खरीदते हैं या फिर औकात से बढ़कर कोई खर्च करते हैं, तो यही कहावत लागू होती है कि आप वो चीज कहीं ना कहीं किसी दूसरे से अपने आप को कंपेयर करते हुए कि आप किसी से कम नहीं, इस पॉइंट को साबित करने के लिए ही आप अपनी हमेशा और इनकम से ज्यादा खर्च कर डालते हैं या फिर औकात से बढ़कर खर्च कर डालते हैं। चाहे बात कोई छोटी मोटी एक्सपेंसेस की हो या फिर बड़े एक्सपेंसेस की हो। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि बहुत सारे ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे जिनकी जो इनकम है वो 15,000 या 20,000 होगी, बट उनके पास जो फोन होगा वो होगा 40,000 या 50,000। और इसी तरह से आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनकी इनकम लिमिटेड होगी, बट बात करें उनके पास गाड़ी की, उनके घर की, उनके लाइफ स्टाइल की, उनके खर्चों की, तो वो वहां पे उनकी इनकम से कई बार ज्यादा ही होने वाला है। और ये सब कुछ होता है किसी और को दिखाने के लिए ही, अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए ही। और इसीलिए मैंने आपसे शुरुआत में कहा कि एक तरह का एक माइंडसेट है कि फटे तो फटे बट सलामी तोप से ही होगी। ये एक साइकोलॉजी है, ये एक एटीट्यूड है, ये एक मानसिकता है। और इसी माइंडसेट के साथ में आप देखेंगे तो बहुत सारे लोग अपने लाइफ को जी रहे हैं। और इस मानसिकता के कारण, इस माइंडसेट के कारण, इस साइकोलॉजी के कारण, इस एटीट्यूड के कारण से ज्यादातर लोग अपनी इनकम से ज्यादा खर्च करने की एक हैबिट बना लेते हैं। और भले ही जो एक्स्ट्रा अमाउंट कम पड़ता है उसके लिए उनको कोई लोन्स लेना पड़े, डेट लेना पड़े, भले ही वो रेट रेस में फंसे रहे, बट यहाँ पे वो यही चीज रिपीट करते रहते हैं। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है हमारी इंडियन शादियाँ। जी हाँ, बात चाहे गाँव की हो, बात चाहे छोटे शहर की हो या फिर बड़े शहर की हो, हर एक शादी में आप देखेंगे तो जमकर खर्च किया जाता है। और ज्यादातर केस में, 99% केस में यहाँ पे जरूरत से ज्यादा ही खर्च किया जाता है। और कई बार यहाँ पे लड़के वाले या लड़की वाले जो शादियों में खर्च करते हैं उसके लिए उन्हें कई साल तक जो लोन्स है, जो उधार है, वो चुकाना पड़ता रहता है। तो इस तरह की शादियां जहाँ पे औकात से बढ़कर जरूरत से ज्यादा और अपनी सिचुएशन को देखे बगैर, अपने जेब को देखे बगैर, अपने अकाउंट्स को देखे बगैर जमकर खर्च किया जाता है और खर्च कम पड़ने पे लोन लिया जाता है, तो इस तरह की शादियों को देखकर बस एक ही बात याद आती है कि लोग इसी मानसिकता के साथ जी रहे हैं कि फटे तो फटे बट सलामी तोप से ही होगी। दोस्तों, आई होप कि ये जो कहावत है, ये जो फ्रेज है कि फटे तो फटे बट सलामी तोप से ही होगी, आप जरूर याद रखेंगे। और जब भी आप अपनी लिमिट से ज़्यादा खर्च करने जाएंगे तो उस टाइम पे आप अपने आप को जरूर रिमाइंड करेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप भी इसी मानसिकता के साथ काम कर रहे हैं। अगर आप इस मानसिकता के साथ काम कर रहे हैं तो आपके लिए फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना, पैसों को मैनेज करना और रेट रेस से बाहर निकलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। तो अगर आपका गोल है फाइनेंशियल फ्रीडम, आर्थिक लक्ष्य है आपका कि आप यहाँ पे अपने आप को फाइनेंशियली फ्री करें, पैसों पे सही ढंग से कंट्रोल करें और आप यहाँ पे फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सकें, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप इस तरह की मानसिकता से बाहर निकले कि आप यहाँ पे ज़रूरत से ज़्यादा खर्च करेंगे। आपको यहाँ पे किसी को दिखाना नहीं है, किसी को प्रूव नहीं करना है कि आप किसी से आगे हैं, किसी से बड़े हैं, किसी से छोटे हैं, ये आपको प्रूव नहीं करना है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ आपको अपनी प्रायोरिटीज़, अपने लाइफ के जो गोल्स है उसके ऊपर ध्यान रखते हुए आपको वो करना है जो आपके लिए ज़रूरी है। और आपको हमेशा अपनी सिचुएशन, अपने हालात, अपने जेब, अपने अकाउंट्स को देखते हुए ही काम करना है। तो इस तरह से अगर आप अपनी सिचुएशन को, अपनी जेब को, अपने हालात को ध्यान में रखते हुए काम करते हैं तो यहाँ पे आप बेहतर ढंग से अपने फाइनेंशियल लाइफ को आगे बढ़ा पाएंगे। तो आई होप कि ये जो वीडियो है, जो लेसन आपको जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए। अंत में इस वीडियो पूरा देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।